हाय गाइस, स्वागत है आपका डिटेल्स में। आज हम लोग छपेरे वायरस के बारे में जानेंगे जिसका ओरिजिनेशन बोलिविया में हुआ है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है इसका, और इससे क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वायरस है जो कि इबोला लाइक वायरस है, ये बोलिविया में ओरिजिनेट हुआ है, जो कि सबसे पहले 2004 में ओरिजिनेट हुआ था, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। तो जो यूएस की एजेंसी है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, इसने डिस्कवर किया है कि जो वायरस है जो कि बोलिविया में फैला है, बोलिविया में ओरिजिनेट हुआ है, 2004 में ओरिजिनेट हुआ था, ये इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो हुआ क्या है, तो छपेरे वायरस जो कि 2019 में लास्ट टाइम रिपोर्ट किया गया है, जिसमें कि 3 वर्कर्स थे जो कि इलनेस जिनको हो गया 2 पेशेंट से, जो कि बोलिवियन कैपिटल ऑफ ला पास, जो बोलिविया की कैपिटल है, बोलिविया की जो राजधानी है ला पास, वहाँ जो 2 वर्कर थे, 2 पेशेंट थे, उनसे जो है 3 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वायरस लग गया है, और उसके बाद फिर 2 मेडिकल प्रोफेशनल और 1 पेशेंट जो है बाद में मर भी गए। तो जो 3 हेल्थ वर्कर्स थे उसमें से 2 मर गए, और जो 2 लेबर थे उसमें से 1 लेबर मर गया। तो ये 3 लोग बाद में मर भी गए, और बाद में हम लोग को मालूम चला कि वो जो जिस कारण से मरे वो उसका कारण क्या था, उसका कारण छपेरा वायरस था। हालांकि छपेरा वायरस जो है वो 1 दशक पहले ही 2004 में ही करीब इसे डॉक्यूमेंट किया गया था, बट अब ये फिर से रीइमर्ज हो रहा है और इसके बहुत सारे केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो छपेरे हेमोरेजिक फीवर जो है वो इसका मेन ओरिजिन कह सकते हैं, या इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है छपेरे हेमोरेजिक फीवर। तो छपेरे हेमोरेजिक फीवर जो है वो कॉज होता है कैसे, ये एक तरह का एरिना वायरस फैमिली है। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली से होता है, उसी तरह से छपेरे जो है वो एरिना वायरस फैमिली से होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है इलनेस के लिए, जैसे कि कैसे इबोला में जो इलनेस होती है कि बुखार लगना, खांसी होना, सर्दी होना, इसके अलावा जो इसका इबोला का जो ट्रांसमिशन था ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, वो उसके फ्लूइड से या फिर उसके जो है टच से कांटेक्ट में आने से जिसके ट्रांसमिशन होता था, वैसे ही इसका भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो छपेरे वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो उसी तरीके से हो रहा है जैसे इबोला वायरस डिजीज़ का हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी तरह से काम कर रहा है। छपेरे वायरस जनरली जो कैरी किए जाते हैं वो किसके थ्रू, जनरली जो है वो रैट्स के थ्रू उनका जो ट्रांसमिशन है वो हुआ है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे जो ऑरिजिन है वो रैट है। जैसे कोरोना वायरस में कहा जा रहा है कि जो ऑरिजिन है वो बैट्स हैं, या फिर जो इबोला वायरस है उसमें कहा जाता है कि जो ऑरिजिन है वो पिग्स है, उसी तरह से जो ये छपेरे वायरस है उसमें कहा जा रहा है कि जो ऑरिजिन है वो एक रैट्स है, मतलब रैट्स के थ्रू ये ऑरिजिन हुआ है, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल हो पाया है। तो रोडेंट्स के इन्फेक्टेड यूरिन से, तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, तो ट्रांसमिट जो भी रैट है, जो रोडेंट है, जो इन्फेक्ट हो जा रहे हैं उनके यूरिन से, और फिर उसका ड्रॉपिंग से, या फिर उसके कॉन्टैक्ट में आने से, अगर कोई भी उसके पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में आ जा रहा है तो फिर ये जो ट्रांसमिशन है वो आगे बढ़ जा रहा है, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि इस फीवर के या छपेरे हेमोरेजिक फीवर के जो CHF का सिम्टम्स है वो क्या क्या है समझते हैं। तो जो वायरस जिसका नाम छपेरे है, छपेरे इसलिए इसका नाम रखा गया है बिकॉज ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बोलिविया के जो कैपिटल है ला पास, उसके जस्ट बगल में एक रीजन है जहाँ जिसका नाम ही है छपेरे रीजन। छपेरे इसलिए नाम है बिकॉज छपेरे नदी वहाँ से बहती है। तो जो छपेरे नदी बहती है इसलिए उस रीजन का नाम छपेरे रीजन है, और यहीं पे ये जो फीवर है, यहीं पे जो वायरस है फाइंड किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है छपेरे फीवर, छपेरे वायरस। तो छपेरे जो वायरस है वो बहुत तरह से कह सकते हैं इबोला की तरह है, जिसमें कि एब्डोमिनल पेन होती है, वोमिटिंग होती है, पेट में दर्द, उल्टी, ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून बहना, स्किन में रैशेज, चमड़ों में रैशेज होना, या फिर आँख के पीछे दर्द होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और ये ठीक इबोला की तरह है, इबोला में भी यही सारे सिम्टम्स थे, उसमें फ़ीवर भी था,
और इसके साथ साथ पेट में दर्द, उल्टी आना, गम्स का ब्लीडिंग होना, स्किन में रैशेज होना, आंखों में दर्द होना, ये सब सारे सिम्टम्स हैं किसके? ये सारे सिम्टम्स इबोला के भी हैं और ठीक इसी तरह के सिम्टम्स छपेरे वायरस के भी हैं। तो छपेरे हेमोरेजिक फीवर्स जो हैं वो बहुत सीवियर हो जाते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं जब मल्टीपल ऑर्गन्स जो है इससे अफेक्ट हो जाते हैं, और कभी कभार तो ये जो ब्लड विजल्स होते हैं उसको भी डैमेज करता है, मतलब नर्व को और वेन्स को भी ये डैमेज कर देता है। तो इसलिए जो है ये इसका जो इम्पैक्ट है बहुत सीवियर है, बहुत एक्सट्रीम इसका इम्पैक्ट है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि बहुत कुछ नहीं मालूम है इस वायरस के बारे में, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है, और जो छपेरे रीजन है वो काफ़ी इंटीरियर इलाके में आता है, तो बहुत लोग कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में साइंटिस्ट को। बट साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो वायरस है वो कहीं ना कहीं बोलिविया में बहुत सालों से फैल रहा होगा और फॉर्मली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, और जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो जो है मिसडायग्नोज किए गए होंगे, जैसे कि उनको लगा होगा कि उनको डेंगू हो गया है या फिर मलेरिया हो गया। बिकॉज डेंगू में भी इसी तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है बदन में, प्लेटलेट्स बहुत गिर जाता है, या फिर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। तो सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स लगा होगा, तो डेंगू के लिए इलाज चल रहा होगा, बट कभी छपेरे वायरस को रिपोर्ट नहीं किया गया। तो अभी तक CDC यानी सेंटर फॉर ड्रग रिसर्च ने क्या फाउंड किया है अभी तक, वो देखते हैं। तो जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन है, ASTMH, उसकी एनुअल मीटिंग में ये बताया गया है, ये रिपोर्ट रखा गया है सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा, CDC के द्वारा, कि जो 2019 में बोलिविया में जो आउटब्रेक हुआ था छपेरे वायरस का, वो पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, मतलब आदमी से आदमी में फैल सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। और इसलिए इस हेल्थ केयर सेक्टर में कहा जाता है वी नाउ बिलीव मेनी बॉडी फ्लूइड्स कैन पोटेंशियली कैरी द वायरस। ये CDC के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हमें अब ये विश्वास हो चुका है कि बहुत सारे जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो स्पिट हो, चाहे वो सलाइवा हो, ये सब जो है पोटेंशियली वायरस को कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। रिसर्चर्स ने भी कहा है कि जो एविडेंस अभी तक अवेलेबल हैं उससे के हिसाब से जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो बहुत हाई रिस्क में है छपेरे वायरस का, बिकॉज हेल्थ वर्कर्स वो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं छपेरे वायरस पेशेंट के, उनको भी ये वायरस हो सकता है, और इसीलिए जो है उनको सलाइवा या ब्लड या यूरिन या सीमेन से कांटेक्ट नहीं करना है। तो जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं, जो छपेरे वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, उनसे किसी भी हाल में उनके ब्लड, यूरिन, सलाइवा और सीमेन से कांटेक्ट नहीं करना है, तभी बचा जा सकता है इस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से। रिसर्चर्स ने भी फाइंड किया है कि जो फ्रैगमेंट होते हैं जेनेटिक एंटिटीज़, जिसको RNA कहा जाता है, RNA जो छपेरे में होता है वो एक सर्वाइवर जो कि 168 दिन तक जिंदा रहा था, उसके बाद वो इन्फेक्ट हो गया था, उसके सीमन में पाया गया। तो ये कहा जा सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है वायरस वो सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है। अगर सीमन में ये वायरस फाइंड किया जा रहा है आफ्टर 168 डेज, 68 डेज के बाद तक, जब कोई बंदा इन्फेक्ट हो गया उसके 168 डेज के बाद तक, तो कह सकते हैं दैट इट कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसके अलावा ये जो वायरस है ये रोडेंट्स में ज़्यादा फैलता है, और ये इसलिए घर और नियर बाई जो भी इलाके होते हैं उसमें ज़्यादा इसका खतरा है। तो ये जो पूरा रिपोर्ट है CDC का, वो हेल्पफुल कैसे है? हेल्पफुल इस तरीके से है कि जो रोडेंट स्पीशीज़ है जिसका नाम छपेरे है, जो रोडेंट है जिसका नाम पिग्मी रैट है, जिसमें कि ये छपेरे वायरस फाइंड किया गया है, उस पिग्मी रैट को, जो कि बोलिविया में बहुत पाया जाता है, बहुत कॉमनली बोलिविया में पाया जाता है, बोलिविया कंट्री में या फिर जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये जो है CDC एक टेस्ट डेवलप कर रही है जिसका नाम होगा RT-PCR टेस्ट। तो ठीक वैसे ही जैसे कि कोविड-19 को डायग्नोज करने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है, वैसे ही ठीक करीब करीब छपेरे वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक RT-PCR टेस्ट किया जाएगा उन सारे कंट्रीज़ में जहाँ की जो पिग्मी रैट है काफ़ी प्रिवलेंट है, काफ़ी सफिशेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। और फिर उस छपेरे वायरस को अगर कोई केस मिलेगा तो उसको सेग्रीगेट करके, उसको सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो रिसर्चर्स का फोकस ये भी है कि ये समझना कि कैसे ये
कंट्रीज़ में फैल रही है और दूसरे कंट्रीज़ में कैसे फैल जाएगी, और सच में क्या रोडेंट्स जैसे पिग्मी रैट जो है सच में क्या वो रिस्पॉन्सिबल है इसके स्प्रेड के लिए। तो ये समझना होगा, साइंटिस्ट इसके बारे में भी रिसर्च करने के लिए तत्पर है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आखिर इसका इलाज क्या है। तो इसके लिए अभी कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं पाया गया है, कोई भी अभी स्पेशल दवा नहीं बनाई गई है इसके लिए, बट जनरली जो है इसमें सपोर्टिव केयर मिलता है, जैसे कि इंट्रावेनस फ्लूइड्स मतलब पानी चढ़ाया जाएगा या फिर पानी के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स चढ़ाए जाएंगे आपको। और जो CDC वेबसाइट है वो उस तरह का कहता है कि वो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, दैट मीन्स ORS का घोल या फिर शॉक मेंटेन करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए, ये सब जो के लिए जो सपोर्टिव थेरेपी होती है, जो भी सपोर्टिव ड्रग्स होते हैं वो दिए जाएंगे। बट इस अभी तक स्पेसिफिकली इस बीमारी के लिए कोई ड्रग्स जो है इन्वेंट नहीं किया गया है या नहीं बनाया गया है। तो थ्रेट क्या है इस छपेरे वायरस से, इतना हम परेशान क्यों हैं? तो साइंटिस्ट ने बताया है कि जो छपेरे वायरस है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कोरोना वायरस की तरह। कोरोना वायरस जो कि आसानी से जो है किसी को भी हो जाता है, बट छपेरे वायरस आसानी से किसी को तो नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये छपेरे वायरस है वो ट्रांसमिसिबल है। ट्रांसमिसिबल कैसे है? रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू। ये जो छपेरे वायरस है वो ट्रांसमिसिबल नहीं है रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू, बल्कि जो कोरोना वायरस है वो रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ट्रांसमिसिबल होता है। मतलब जब आप सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो जो हवा जाती है आपके नाक में, उसके थ्रू कोरोना वायरस हो सकता है। बट जो छपेरे वायरस है वो तभी स्प्रेड होता है जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी भी बॉडीली फ्लूइड्स के। बॉडीली फ्लूइड्स का मतलब ये है कि जब आप जो है किसी भी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सलाइवा, उसके सेमेन, उसके यूरिन, इन सब के थ्रू या उसके ब्लड, इन सब के कॉन्टैक्ट्स में जब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स में आप आएंगे तभी आपको ये वायरस पकड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कोरोना वायरस होता है उतना आसानी से ये नहीं होगा, बट हाँ जब आप फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो आपको ये वायरस लग सकता है। और जो ये डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली ट्रांसमिटेड होता है बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि साउथ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स में जहाँ की स्मॉल ईयर्ड पिग्मी रैट बहुत कॉमनली फाइंड किया जाता है। तो इस तरह का जो पिग्मी रैट है वो होता है, और ये पिग्मी रैट जो है कॉमनली फाइंड किया जाता है बहुत सारे साउथ अमेरिकन एक ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो इसलिए हमें इससे जो है बचना होगा, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को जो भी पॉसिबल ड्रग्स है वो लेते रहना होगा। साथ ही साथ जो है हमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है इस छपेरे वायरस से उनके बॉडीली फ्लूइड से दूर रहना होगा, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना होगा। बॉडीली फ्लूइड का मतलब है सेमेन या फिर सलाइवा या फिर उसका ब्लड या फिर जो है यूरिन, इन सब से दूर रहना होगा। तो ये था छपेरे वायरस के बारे में। अब जो है हम लोग एक सवाल लेते हैं। सवाल बहुत आसान है। सवाल यह है, लासा एंड इबोला आर इमरजेंट वायरसेस इन वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में ये बहुत इमरजेंट वायरस हैं। इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन ह्यूमंस है कि प्राइमेट्स है कि फ्रूट बैट्स है कि पिग्स है? तो मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था कि जो इबोला और लासा वायरसेस हैं इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन पिग्स है। इनका ओरिजिन पिग्स से हुआ है। तो ये था इस सवाल का सही जवाब। और इसमें अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है छपेरे वायरस के बारे में, अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो हमको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट।